नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले तो हथेली की अगर आकृति देखें तो शानदार आकृति है, उच्च श्रेणी की आकृति है, आयताकार हथेली है। तो जिज्ञासा किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु जिसको कहते हैं। दार्शनिक विचारधारा हमेशा बनी रहेगी, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर कुछ स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो हर क्षण का आनंद लेने वाला व्यक्तित्व को उत्पन्न करेगा, अंकुरित करेगा। हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे। कैसी भी परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सुख खोजेंगे और उन सुखों को प्राप्त करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज जरूर रहेगी, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई है। तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। ये स्थितियां तो दिख ही रही है। एक चीज़ देखिएगा, ये हृदय रेखा आपकी कहीं ना कहीं इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है और इस रेखा पर देवगुरु बृहस्पति का और कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा दयालु और भावुकता आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। लेकिन धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं आपको महत्वाकांक्षी भी बना रहा है। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहने की संभावना दिख रही है, आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए आगे चलकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगी। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें तो बहुत शानदार दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से निकल करके और एक बहुत बड़ा विष्णु तिलक बना रही है और ये विष्णु तिलक स्पेशल कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर की 8 चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, उदर पूर्ति करने वाले। मनी हस्तरेखा के अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली बता रही है कि आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ धाम के जो स्वामी है, मानी इस भूलोक पे जो बैकुंठ धाम है बद्री नारायण, तो भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करती हैं, अच्छी राह पर चलती हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिल जाएगी, आप सफल होंगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आगे चलकर ऐसी स्थितियां प्राप्त हो रही हैं कि आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगी। जो आपने लिखा भी है कि मान सम्मान कैसा रहेगा, धन की स्थिति को भी ये बहुत बेहतरीन रखेगा, अच्छी धन की स्थिति रहेगी। और अगर इष्ट शरणागति पूरी तरह से जाएंगे तो शारीरिक कोई व्याधि अगर होगी भी तो आगे चलकर वो रोग, वो व्याधि खत्म हो जाएगी और मानसिक रूप से भी खूबसूरत स्थिति पैदा होगी, खुशनुमा माहौल और जीवन में आप प्राप्त करेंगे। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है अगर आप भगवान विष्णु की शरणागति जाएंगे। एक चीज मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, इस चिन्ह की तरफ से नहीं। देखिएगा,
अगर संभव हो तो एक बार आप परिवार सहित उत्तराखंड में जो बद्री नारायण जी हैं, भगवान बद्रीनाथ हैं, उनके दर्शन जरूर करें। यकीन मानिएगा आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कभी भी हो अगर ये चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अपने इष्ट की शरणागति जाता है तो अत्यंत भाग्यशाली हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी नंबर 2 का कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शेयर मार्केटिंग हो, सट्टे का काम हो, ये चीज़ें ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों में पहले तो व्यक्ति बहुत अच्छा प्राप्त करता है, लेकिन अंत में जो है चीज़ें खराब हो जाती हैं। सबसे बड़ा चिन्ह आपका यही है। दूसरा चिन्ह आपकी जो है अंगूठे में है। 2 चिन्ह ऐसे हैं जो शानदार स्थितियां प्राप्त करवा रहे हैं। एक तो आप देखेंगे आपका अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह उत्पन्न कर रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपको बता रहा है। दूसरा बात, पहले पोरवे को देखिएगा, ये वाला फिंगर का पहला फ्लेंज को, इसमें इस प्रकार की शानदार रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आड़ी रेखाएं इनको कहते हैं। ये रेखाएं हर किसी की हथेली के अंगूठे में नहीं होता है और आपकी है, स्पष्ट है, सुंदर है। इसका मतलब आप कार्यकुशल हैं और ये आपको कार्यकुशल बना रही है। बहुत साहसी भी आप हैं, ये आपको साहस भरती हुई दिखाई दे रही है। अभी चाहे कुछ नहीं है, लेकिन आगे चलकर आप कार्यकुशल भी होंगी, साहसी भी होंगी और इन चीज़ों की प्रचुरता बढ़ेगी, ये स्पष्ट कह रही है। एक चिन्ह और देखिएगा, फिर पूरा हथेली का विश्लेषण करते हैं। एक तो यहाँ पे देखेंगे आंख की आकृति स्पष्ट बन रही है। ये आपकी दयालु प्रवृत्ति को दिखाती है, आपकी भावुकता को दिखाती है, आप तहजीब पसंद व्यक्तित्व की धनी हो रही है, इसको दिखा रही है। और दूसरी बात है, इसमें भी अगर सेम आकृति बन रही है और इसमें भी सेम आकृति बन रही है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं सुख पाता है। संतान सुख ऐसे लोगों को मिलता है, अपने घर का सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। चाहे किसी की तरफ से गिफ्ट मिला हो, लेकिन अपने घर का सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता ही होता है। और संतान सुखों से ऐसे लोगों को जबरदस्त लाभ मिलता हो, चाहे वो जो है गोद लिया गया बच्चा हो, लेकिन उससे भी लाभ मिलता है। एक चीज और है, यहां आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो है यहाँ पे स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि देखिएगा आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आगे चलकर कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा ये भी बता रहा है हल्के तौर पे संतान को लेके थोड़े परेशान रह सकते हैं, कारण कुछ भी हो। जैसे आपने यहाँ मकान बना लिया, आपने यहाँ सब कुछ जोड़ लिया और पुत्र को विदेश में पढ़ाई के लिए भेज लिया, तो माँ की जो चिंताएं होती हैं उस प्रकार की परेशानियां ये दे सकता है, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट दिखा रही है। दूसरी ये चीज बता रही है कि आगे चलकर ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिख रहा है और आपके ऊपर में, आपकी जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा दिखाई दे रही है। इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा ये इंगित करती है कि आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत बहुत अच्छी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी दिखाई दे रहा है। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है। ये शानदार चीजें आपकी हथेली में है। एक चीज और देखिएगा,
आपके शुक्र पर्वत पे अगर हम देखें तो स्पष्ट वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप में दिख रही है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके साथ साथ अगर देखें हम तो शुक्र का पर्वत शानदार स्थिति में है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र आप देखेंगे सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है। आप भी निश्चित ही तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, मानी व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत आपके अंदर रहने वाली है शुक्र के कारण। घूमने फिरने के भी खूब शौकिया रहने वाली है, क्योंकि ये पीछे की तरफ झुक रहा है, तो इसका मतलब है कि घूमने फिरने का शौकिया रहेंगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। लग्जरियस के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। केतु का भाग देखें तो 2 रेखाएं दिख रही हैं। इसका मतलब है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता है। जब तक इस महत्व को नहीं समझेंगे तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखें तो एक क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व को दिखा रहा है। यात्राओं का लाभ जीवन में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर कर आएगा। ज़्यादातर कल्पना शक्ति तगड़ी होगी, कल्पनाओं में ज़्यादा डूबे रहेंगे, मन की एकाग्रचित्ता भी कम रहेगी, लेकिन सफलता अच्छी होगी। हाँ, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगी, ये दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है और जीवन रेखा एक समय में आकर करियर और धन की रेखा के साथ सीधा मिल रहा है, जो अच्छे परिणाम देगा। लेकिन ये स्पष्ट बता रहा है कि आगे चलकर बड़ा सावधान रहना है। जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर विशेष और उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर ये आप निर्णय लेते हैं तो स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देंगे। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि उसके बाद फिर आप संभल जाएंगे और चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा 48 से 50 के बीच में राहु का प्रभाव जीवन में अनायास आ सकता है, तो इसका कारण जीवन में धन के रूप में हानि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और रिश्तों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा, ये चीजें नहीं होंगी। एक रेखा इस तरह से जा रही है, आपकी वजह से परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर यात्राओं का लाभ। चाहे धार्मिक यात्राएं हों, चाहे पर्यटन से संबंधित यात्राएं हों, विशेष लाभ की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें बेहतरीन हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में कटुता नहीं रहेगा, खड़ूसपन नहीं रहेगा, क्रूरता नहीं रहेगी, ठीक है ना कहीं दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी और भावुकता रहेगी। इन चीज़ों को आप आगे अपनी पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर पाएंगे। हाँ, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही
चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये इस तरफ से झुक रहा है, व्यापार की तरफ ललक ज़्यादा रहेगी, व्यापारिक गुण बहुत ज़्यादा है और इससे कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य यही भी दिखाई दे रहा है। हाँ, रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत भी बहुत अच्छी है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी और फाइलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, कमजोरी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और इस लाभ की वजह से आप कहीं ना कहीं प्रसन्न मन आपका बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे हम अगर, तो आपका जो निम्न मंगल है और जो उच्च मंगल है ये अच्छा दिखाई दे रहा है। हल्का क्षण भंगुर वाला गुस्सा थोड़ा थोड़ा हावी हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वैसे अगर देखेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा और जो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आ जाए उसमें धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा। बृहस्पति की अगर बात करें तो हथेली में बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। कम से कम 2.5 वर्षों तक परिवार की तरफ से कुछ न कुछ चिंताएं उभर सकती हैं या हल्की फुल्की पारिवारिक परेशानियां उभर सकती हैं। तो इसके लिए अगर थोड़ा हो सके, अगर आप कर सकें तो किसी बृहस्पतिवार को कुछ पीले वस्त्र खरीद करके, जैसे कुर्ता है और धोती है अच्छी क्वालिटी का, और उसमें एक पीला लिफाफे में उस कपड़े के अंदर थोड़ी सी दक्षिणा जरूर रखें अपने मन मुताबिक, और अपने कुल पुरोहित को या जिसको आप गुरु मानते हो उनको दान जरूर करें, ठीक है ना। उनके चरणों का आशीर्वाद लें और नियमित रूप से आप बृहस्पतिवार से शुरू करें। एक भगवान विष्णु की अगर मूर्ति आपके घर के अंदर होगी या भगवान कृष्ण की, राम की, तो एक छोटी सी आराधना है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये छोटी सी स्तुति है, ये आपको गूगल बाबा से भी मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करें और बृहस्पतिवार से रोज पढ़े इसको। सुबह 2 मिनट की है, रोज पढ़े और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के चरणों में या राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, नरसिंह भगवान के चरणों में, जो भी विष्णु के अवतार हैं उनके चरणों में पीला फूल अर्पित करें। अगर हफ्ते में हमेशा पीला फूल ना हो तो केवल बृहस्पतिवार को पीला फूल अर्पित करें। निश्चित रूप से गुरु के बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अभी आपका गुरु हल्का साधारण अवस्था में है, हल्का बहुत ज़्यादा नहीं, ये उभर सकता है इस छोटे से उपाय करने पे। तो कहीं ना कहीं जो ये हल्का है तो ये आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहा है, ठीक है ना। नैसर्गिक गुण बहुत अच्छे हैं, हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की मानी दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। खासकर जब तक बृहस्पति थोड़ा सामान्य है, कुछ विशेष क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं या कार्य करने की सोच रही हैं तो ये अभी मध्यम स्थिति में रहेंगी। जो इसमें सहजता रहनी चाहिए, जो इसमें एक कहते हैं अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए, जिसको कामयाबी कहते हैं,
जिस प्रकार की कामयाबी होनी चाहिए उसमें थोड़ा मध्यमता रहेगी। तो गुरु का मैंने उपाय दिया है, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम शनि को देखें तो शनि कहीं पे उभरा हुआ है, कहीं पे दूषित दिखाई दे रहा है, तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती जो थोड़ा हल्का तनाव दे दे। या नौकरी चाकरी उद्योग आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें उलझने, उसमें थोड़ा सा नौकरी जाने का डर या थोड़ा अपने से करीबियों से मेल मिलाप का ठीक ना होना, इन चीज़ों को ये अड़चनों को दे सकता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें तो इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे आपका सूर्य का भाग लगभग ठीक है और हल्के रूप में मछली का आकार यहाँ पे धीरे धीरे उभर रहा है। 18 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक 18 महीने के बाद इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा। एक तो धन की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत दिखाई दे रहे हैं और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं एकाएक उन क्षेत्रों में आप जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति हो जाएगी, विख्यात हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को ये दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए शानदार स्थितियों को पैदा कर रहा है। और इसमें भी दो दो मछलियां अगर है तो यकीनन आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, नाम और यश मिलेगा, एक ब्रांड बनकर ये इन चीज़ों को उभारेगा। लेकिन स्पष्ट ये 18 महीने के बाद हो रहा है, तब अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। यहाँ पे छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। ये थोड़ा सा चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बृहस्पति झुका है और यहाँ पे लकीरें हैं, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में स्वास्थ्य को लेके हो या अन्य चीज़ों को लेके वो परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो मैं इसका उपाय आपको दिव्य सूर्य ये दे दिया है मैंने, ये चीज़ जरूर करें तो लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा चंद्रमा ज़्यादा बलिष्ठ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होना ही भी ये मन को प्रभावित करता है, मन गड़बड़ रखता है, मानसिक चिंताएं देता है। व्यक्ति जो है मन की एकाग्रता भंग होती है, बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है और कहीं ना कहीं मन की स्थिति थोड़ा खराब होती है। तो कुछ छोटा छोटा उपाय दे रहा हूँ, उनको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।